कैंसर का दर्द पीड़ित के साथ साथ उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि इस रैली में डॉक्टर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कुछ कहना है उनका। पूरे विश्व में 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हम समाज में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि तंबाकू से क्या दुष्परिणाम होते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में हम डील करते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को हम करीब से देखते हैं। कई यंग पेशेंट्स की डेथ हम डिक्लेयर करते हैं रोज अपने हाथ से। जब वो देखते हैं तो लगता है कि इसका ट्रीटमेंट करना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि उसका बचाव कर सकना। समाज में हम देख रहे हैं जिस हद से तंबाकू बढ़ती जा रही है, यंग जनरेशन जो 15 साल के 20 साल के लड़के हैं उनमें कैंसर देखे जा रहे हैं तंबाकू जनित। काफ़ी महिलाओं में भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इस रैली के थ्रू ये जागरूकता अभियान है हमारा कि समाज तक ये मैसेज पहुँचे कि तंबाकू एक जहर है, उससे हर हालात में बचें। जी सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बीएमसी, एचआरसी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो मुहिम चालू की है, ये जो पहल है, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जुड़ सकते हैं इस रैली से? मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हर हालात में तंबाकू से बचें, इस जहर से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, अपने घर परिवार को, मित्र रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागृत करें और सबको मैसेज दें कि किसी भी हालात में हम तंबाकू छोड़ देंगे और इसको कभी अपनाएंगे नहीं। यदि हम किसी को, अपने परिवार को कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा कि हम तंबाकू आज से ही छोड़ दें। ये टोबैको छोड़ने के लिए सबको प्रेरित करने के लिए रैली रखी हुई है। WHO का इनिशिएटिव है नो टोबैको डे पे, और इसका संदेश ये है कि सबको टोबैको चाहे चबाने का हो चाहे स्मोकिंग का हो छोड़ना चाहिए। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है कि हम टोबैको मुक्त समाज बनाएं, देश बनाएं और पूरा विश्व में टोबैको को बाहर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में आप उपयोग करते हो। यही हमारा संदेश। डॉक्टर पारिक हूँ, मेडिकल डायरेक्टर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल। मेरे पास डॉक्टर लोढ़ा हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये हमारे अस्पताल की पहल है। हमारे अस्पताल की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम जनता में संदेश पहुंचाएं कि वो कारण जो प्रीडिस्पोजिंग कारण है जिनसे कैंसर होता है उनसे रोकथाम की जाए। इसके लिए हम समय समय पर मुहिम चलाते रहते हैं, और आज की ये जो मुहिम है तंबाकू के विरोध में, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है, और उस पर हम राजस्थान की जनता को, ख़ास तौर से जयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि तंबाकू को छोड़िए, इससे कैंसर होते हैं। इसी के संदर्भ में ये रैली हमने की हुई है जो फर्स्ट इंडिया टीवी के साथ आयोजित की है। सबको विदित है कि तंबाकू का कोई लाभ नहीं है, हानि है। तो यदि लोग तंबाकू को आज प्रण लेकर छोड़ देंगे तो अपने जीवन के डेफिनेटली कुछ साल और बढ़ाएंगे, न केवल कैंसर से बचाएंगे, बाकी तंबाकू से बहुत तरह की बीमारी होती है। और मैं चाहता हूं कि लोग प्रण लें, हम आज शपथ भी दिलवाएंगे लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम जानना चाहूँगा और आप क्या कहना चाहते हैं? जितने डॉक्टर प्रेम सिंह लोढ़ा मेरा नाम है, मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और मेरा तो एक ही लोगों से कहना है, और इस रैली का भी एक ही आयोजन का मकसद है कि ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि प्रत्येक दिन कितने आदमी तंबाकू से मर रहे हैं। आज आप देखो, कम से कम प्रत्येक दिन 6 से 10 आदमियों की मौत इस तंबाकू के सेवन से होती है, और इस तंबाकू का सेवन से किसी भी तरह का ये फ़ायदा नहीं है सिवाय एक एडिक्शन को छोड़ करके। बाकी हर चीज़ में इसका नुकसान ही नुकसान है, और कैंसर ही नहीं, शरीर में और कई बीमारियों का कारण ये तंबाकू होता है। हाँ, जैसे लंग की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, हर तरह के शरीर पे इससे नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए ये अभियान छेड़ा गया है, और वर्ल्ड में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, और वो इसीलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान हो कि तंबाकू छोड़ना है। और मैं इस जन जागरण का ये फ़ायदा भी देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने तंबाकू छोड़ा है, और तंबाकू का सेवन दिन पर दिन कम हो रहा है, और ये सरकार के लेवल पे और जनता के लेवल पे भी अच्छा प्रयास हो रहा है ताकि लोग बाग तंबाकू से आप दूर रह रहे हैं। नॉर्मली हर चीज़ का ग्राफ बढ़ता है, लेकिन तंबाकू सेवन करने वालों का ग्राफ घट रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा, बीएमसी, एचआरसी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस इनिशिएटिव में कुछ और भी डॉक्टर्स मेरे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सबसे नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नितिन पुटेटा है। सर, इस इनिशिएटिव का क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को? मैं चाहता हूँ वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। बताना ये है कि तंबाकू नहीं यूज़ करना चाहिए किसी भी तरीके से।
क्योंकि ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पारिवारिक समाज को सबको नष्ट कर रहा है। जी। और इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे जो यूज़ करते हैं, जो खाते पीते हैं, उसको कम करके ख़त्म करना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या रीज़न है कि आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है तंबाकू का? जो इसमें निकोटीन एक पदार्थ होता है तंबाकू के अंदर, वो आदमी को थोड़ा सा किक देता है। वन ऑफ द रीजंस वो होता है। बट ये अगर हम समाज को बताएं कि इसके नुकसान क्या हैं, तो जो अपने यंग लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसको क्विट करेंगे, और जो नहीं ले रहे हैं वो नहीं लेंगे कंटिन्यूअसली। तंबाकू भारत छोड़ो अभियान रैली जो हमने की है वो रैली अपने समापन की ओर है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है और जितना भी स्टाफ है, उन लोगों के हेड्स मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि ये रैली का पर्पस कितना सॉर्ट आउट हुआ है, कितना सॉल्व हुआ है, उसके अलावा वो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लोग तंबाकू खाते हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कैंसर हॉस्पिटल की बिहाफ पे, मैं प्रीतम कुमार, नर्सिंग लेक्चरर, ये कहना चाहूँगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर किस तरह से होता है, और ये तंबाकू को हम छोड़ करके इसको काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो हमें जागरूक होना चाहिए और इसको आगे जो फैलने से रोकना चाहिए। तो तंबाकू का जो भी आपके उत्पाद आते हैं उनको अपन छोड़ना चाहिए, और जो सभी लोग हैं उनको अपन जागरूक करना चाहिए कि वो तंबाकू उत्पाद को छोड़ें। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। माई सेल्फ योगेंद्र यादव, और आज ये तंबाकू रैली में मैं आपको बताना चाहूँगा और पब्लिक को बताना चाहूँगा कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर में मानते हैं कि जो कैंसर कोज कर सकते हैं तंबाकू की वजह से। तो सभी जो यूथ हैं, जो भी नई पीढ़ी के हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि कैंसर को छोड़े, ताकि आगे जो आने वाले टाइम में उनको कैंसर जैसी जो मेजर डिजीज़ है वो उनको ना हो। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो तंबाकू खाते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर के अंदर, क्योंकि मेजर कोजेज़ है, जैसे वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो अपनी इंडिया कंट्री के अंदर आ गया है। तो जो यूथ हैं इसको छोड़ के और इसको छोड़ दें, क्योंकि इससे क्या है कि मेजर डिजीज़ कैंसर नहीं बल्कि ज़्यादातर जो डिजीज़ कंडीशन है वो भी कैंसर वगैरह जो तंबाकू से हो रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। माई सेल्फ योगेंद्र यादव, डिपार्टमेंट नर्सिंग ट्यूटर, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। हेड नहीं, एनाटोमी। माई सेल्फ महेंद्र चौधरी मैम, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेन जो हमारे जो आज की जो रैली का जो मेन जो मोटो है वो ये है कि टोबैको फ्री राजस्थान प्लस टोबैको फ्री इंडिया। क्योंकि जो हर डिजीज़ ले लें अपन या फिर कैंसर ले लें, जितने भी मेजर और जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है वो मेनली जो टोबैको या प्लस जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह इनसे हो रही है। तो मेन जो मोटो यही है कि तंबाकू फ्री राजस्थान एंड तंबाकू फ्री इंडिया। ये जो रैली हमने की है तंबाकू मुक्त भारत के लिए, वो कितनी पर्पस? मैम, ये रैली बहुत ही पर्पसफुल है और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि आज तंबाकू की वजह से जितने भी कैंसर हो रहे हैं, मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। बहुत सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो कैंसर होता है वो मुंह का ही कैंसर होता है, और वो तंबाकू की वजह से होता है। और तंबाकू इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन इंडिया। और हम इसको एक समाज में संदेश दिया है कि लोग कैंसर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तंबाकू नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को भगा सकते हैं, भारत से भी भगा सकते हैं, राजस्थान से भी भगा सकते हैं, और हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके लिए क्या संदेश? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, तंबाकू को क्विट करें, जिससे कि हम एक हेल्दी इंडिया का निर्माण कर सकें। माई सेल्फ स्नेहलता यादव, भगवान महावीर नर्सिंग कॉलेज से, ओबीसी डिपार्टमेंट से। ये रैली निकालने के पीछे हमारा जो मेन पर्पस यही था कि हम यूथ में, स्पेशली इन द फीमेल्स में, यंगस्टर गर्ल्स में ये बात बता सके कि तंबाकू खाने की वजह से कितने नुकसान हो सकते हैं। तंबाकू की वजह से आगे फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से हम अपने आप को, यदि आज तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी, तंबाकू ना खाएं। तंबाकू खाने से आज नहीं तो फ्यूचर में आपके साथ ऐसी परेशानी आ जाएंगी जो कि आप लोगों को परेशान कर देंगी। तो हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कई महिलाएं भी खाती हैं, पर जर्दा खाती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम उन महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि जर्दा खाने की वजह से माउथ का कैंसर तो होता ही है, उसके साथ साथ आगे आपके प्रेगनेंसी में स्टेरिलिटी होने के चांसेस भी डेवलप हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चों के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं रह सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, और अपने खुद भी जागरूक हो और अपने परिवार को भी जागरूक करें कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना है।
We want to say that tobacco is the main cause of oral cancer. So we have to educate to all the peoples in our society and what are the peoples doing. So we have to educate about that because tobacco is the main cause of oral cancer. So once it happens, most of peoples get oral cancer. So we have to educate them. They are doing so many things for the. They are doing for first India is the very important things they are doing in the tobacco छोड़ो तंबाकू भारत छोड़ो। और जो महिलाएं जर्दा खाती हैं उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? Women's 2018 tobacco, we have to educate about that. Tobacco is the main factor in the pregnancy also. If they getting tobacco, they will get the child which will get cancer. So in early detection is the most factor. We have to educate about that. थैंक यू सो मच। Okay, thank you. आपका नाम बताइए। प्रियंका यादव। क्या आपका डिपार्टमेंट और सारा डिटेल्स? आई एम नर्सिंग ट्यूटर इन BMCHRC और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तंबाकू खाने की वजह से हमारे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कैंसर हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ठीक है। और तंबाकू खाने की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस होती है जो तंबाकू का सेवन करती है, उसकी वजह से क्या होता है उनके बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के ऊपर मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तंबाकू का सेवन ना करें, ठीक है, जिसकी बस थैंक यू। रैली कितनी पर्पसफुल रही है? ठीक है मैम, ये बहुत ही पर्पसफुल थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने लोगों को बहुत ही ज़्यादा अवेयर किया है, ठीक है। कितने लोग आए? आप इस रैली में पूरी जुड़ी हुई थी, तो आपको कितने लोग यहाँ पे दिखे, कितने स्टूडेंट्स थे, कोई आइडिया देंगे? 200 से 300 तक पीपल्स। ये भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का संयुक्त तत्वाधान में ये इवेंट हो रहा है और इस इवेंट के करने का मकसद है कि राजस्थान में तंबाकू का नामो निशान ना रहे। तंबाकू भारत छोड़ो ये हमारा रैली का स्लोगन है और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी ले रहे हैं तो इससे कैंसर होने की संभावना है और कृपया करके आज ही इसको छोड़ें और आज शपथ लें कि आज के बाद कभी नहीं। थैंक यू। तंबाकू भारत छोड़ो।